है केजरीवाल जी का मफलर और उनका झाड़ू काम कर गया है, क्योंकि नाउ आम आदमी पार्टी हैज बीन क्वालिफाइड टू बिकम द नेशनल पार्टी। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि नेशनल पार्टी क्या होती है, उन्हें कौन डिक्लेयर करता है, वहीं आम आदमी पार्टी ये कैसे बनी, इसके साथ साथ स्टेट और नेशनल पार्टीज के बीच में डिफरेंस भी। ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में इन लर्न विद फिनोलॉजी। So let's get started। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल पार्टीज वो होती है जिनका प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन देखा जाता है, ना सिर्फ एक स्टेट में या फिर एक रीजन में। जो स्टेट और रीजन की पार्टीज होती हैं उन्हें रीजनल पार्टीज कहा जाता है। आज की डेट में इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टीज है, जिनमें से बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी ये सारी पार्टीज आती हैं, जिसका हिस्सा अब आम आदमी पार्टी भी होने जा रही है। ये जो स्टेटस है नेशनल पार्टी का, ये दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। अब ईसीआई किसी भी पार्टी को स्टेट या नेशनल का स्टेटस तभी देती है जब वो कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं। ये क्राइटेरियाज अलग होते हैं स्टेट के लिए और अलग होते हैं नेशनल पार्टीज के लिए। नेशनल पार्टी के लिए बताए गए क्राइटेरियाज मेंशन है ईसीआई के हैंडबुक में, जिसमें टोटल 3 क्राइटेरियाज बताए गए हैं। अब इसके मुताबिक अगर आपकी पार्टी ने लोकसभा के सीट्स में कम से कम 2% सीट्स हासिल की हो, वो भी सिर्फ एक स्टेट से नहीं, कम से कम 3 स्टेट से, तो आप एलिजिबल होते हैं पहले क्राइटेरिया के लिए। अगर ये ना हो पाए तो आपकी पार्टी को एज स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन मिला हुआ होना चाहिए कम से कम 4 स्टेट्स में। और अगर ये भी नहीं तो नेशनल पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट 6% वोट्स मिनिमम 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में सिक्योर करने होते हैं, और उसके साथ ही एटलीस्ट 4 कोई से भी लोकसभा सीट्स जीतने होंगे। अब आम आदमी पार्टी ने कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल किया? इन्होंने फुलफिल किया सेकंड क्राइटेरिया, जहां कम से कम 4 स्टेट्स में रिकॉग्निशन की जरूरत है। दिल्ली और पंजाब में तो इनका बोलबाला ऑलरेडी था, और मार्च में कंक्लूडेड गोवा इलेक्शन से तीसरा स्टेट भी कंफर्म हो गया। अब चौथा स्टेट कंफर्म हुआ आफ्टर द रिसेंटली कंक्लूडेड गुजरात इलेक्शन, जहां इनका 13% वोट शेयर रहा, और इसके साथ 4 स्टेट्स में एज स्टेट पार्टी दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। और अब आम आदमी पार्टी बनने जा रही है महज अपने 10 सालों के फॉर्मेशन के बाद द 9th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्टी के होने के भी कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है यानी कि सिंबल, उसे एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया जाता है सिर्फ आपके ही कैंडिडेट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन में इलेक्शंस के दौरान आपको स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी दिए जाते हैं। Then इलेक्शंस के दौरान you also get the benefit of having a maximum of 40 स्टार कैंपेनर्स। इन सब के अलावा आपकी पार्टी को एक बंगलो भी मिलता है दिल्ली में आपके नेशनल प्रेसिडेंट के लिए। अब पार्टी जैसे कि जनता दल या फिर मणिपुर पीपल्स पार्टी, ये स्टेट पार्टी होती है, यानी कि ये एक रीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, इनके इश्यूज भी रीजनल होते हैं। वहीं नेशनल पार्टी नेशन अक्रॉस रिकॉग्नाइज्ड होती है, जिनके इश्यूज भी नेशनल होते हैं। इनका क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है, जैसे कि स्टेट पार्टी में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में आपको 6% अटेन करना है, पर यहां वो 6% लोकसभा इलेक्शंस के लिए है। इसके अलावा जो स्टेट पार्टी है, उनका जो चिन्ह होता है उसे रिजर्व किया जाता है सिर्फ उस स्टेट के लिए, यानी कि अगर आपका चिन्ह बॉटल है तो वो किसी और पार्टी को किसी और स्टेट में भी दिया जा सकता है, पर यह केस नेशनल पार्टी के केस में नहीं है, क्योंकि उसे रिजर्व कर लिया जाता है। तो इन सारी बातों के साथ दिस इज वेयर वी कंक्लूड टुडे सेशन। आज हमने नेशनल पार्टीज के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में जाना। जाने से पहले आपको मुझे यह बताना है कि इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।